हेलो कमांडो, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही कि नहीं? चलिए ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम का फोर्थ डिसऑर्डर ना जी। यूरिनरी सिस्टम का फोर्थ डिसऑर्डर है ना। मैंने कल आपको काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था, रीनल कैल्कुलाई। तो जो रीनल कैल्कुलाई था, जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैंने वो चैप्टर आपको दिया था, पॉइंट दिया था, वैसे ही आज के लेक्चर में काफी उससे ज्यादा आपको हम इंटरेस्टिंग पॉइंट देंगे। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। किसकी बात करेंगे? डायबिटीज सुने हैं? डायबिटीज सुने हैं कि नहीं? डायबिटीज जो होता है ब्लड शुगर, हिंदी में बोलते हैं उसको ब्लड शुगर सुने हैं ना? कि हमारे दादाजी को ब्लड शुगर था, हमारे मौसी जी को ब्लड शुगर था, हमारे बगल पड़ोसन को ब्लड शुगर था, ऐसे सुने होंगे। लेकिन क्या आप ब्लड शुगर के बारे में जानते हैं कि ब्लड शुगर कैसे होता है? नहीं जानते हैं? तो अगर ब्लड शुगर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके अंदर कमियां है। क्योंकि ये जो डिजीज है ब्लड शुगर का बढ़ना, काफी आपके आसपास इस समय ये डिजीज काफी उच्च स्तर पे चली गई है। उच्च स्तर का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये डिजीज काफी देखने को मिल रहा है। तो सोचा हूं कि मैं ये डिजीज आज आपको हम कंफर्म कर दूं कि ये कैसे डिजीज होता है, क्यों होता है, इसका लक्षण सिम्टम जिनको हो जाता है तो क्या दिखाई देता है, और इसमें कौन सी मेडिसिन चलाने पे जनरली नॉर्मल हो सकता है। तो वही आज हम बात करेंगे आपको डायबिटीज नेफ्रोपैथी। डायबिटीज नेफ्रोपैथी का मतलब होता है मधुमेह वाला, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी। तो सर जी इसका डायबिटीज का मतलब समझते हैं, लेकिन नेफ्रोपैथी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो डायबिटीज के बारे में अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक जनरल पॉइंट मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज का मतलब मधुमेह आपको जनरली दो तरीके से मिलते हैं। एक आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस काफी खतरनाक होता है, इंसिपिडस काफी आसान होता है। ये नॉर्मली आपको जनरली जो आसपास आपने देखा होगा, ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो इनमें होता क्या है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज से जी ग्लूकोज का दाल चावल खाते हैं तो क्या ग्लूकोज आता है? हाँ, उससे भी। और हमारे बॉडी में एक ऑर्गन्स पाया जाता है, पेंक्रियाज। जो सेल्स होते हैं वो उसे हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वही एक ऐसा ग्लैंड है उसमें जो पेंक्रियाज जो हार्मोन और एंजाइम दोनों की तरह क्या करता है, काम करता है। इसीलिए उसे मिक्सोक्राइन कहा जाता है। मिक्सोक्राइन में मतलब कि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन करे, ऐसे ग्लैंड को हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो वहां पे होता क्या है, पेंक्रियाज के लैंगरेन सेल्स होते हैं, वहां पे अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं ना। तो अल्फा बीटा दो पार्ट में डिवीजन करता है, अल्फा बीटा गामा सेल। तो अल्फा सेल से जनरली जो आपका सेक्रेशन होता है अल्फा सेल से, वह आपका ग्लूकागोन होता है। ग्लूकागोन मतलब ग्लूकोज। और जो बीटा सेल्स जो होता है जनरली उससे इंसुलिन सेक्रेशन होता है। तो आपने सुना होगा कि शरीर जिनको शुगर हो जाता है उनको इंसुलिन लगता है ना। तो अल्फा सेल समझ रहे हैं, अल्फा सेल हमारे पेंक्रियाज में पाया जाता है, उससे ग्लूकागोन सेक्रेशन होता है, और आपकी बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। तो वो जो नॉर्मल फंक्शन जो अल्फा सेल्स होता है वो जनरली नॉर्मल रेंज से जब अधिक फॉर्मेशन करने लगता है तो हमारे ब्लड में वो जो ग्लूकागोन है वो डेरिवेटिव पार्ट ऑफ ग्लूकोज ही होता है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो वो नॉर्मल रेंज से पार कर देता है।
तो और जनरली हम लोग कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो जिन्हें जो लोग खाते नहीं हैं उसको भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बॉडी में अल्फा सेल ग्लूकागोन है वो भी तो हमें मिठाई की ही तरह काम करती है ना, वो भी तो ग्लूकागोन का ही सेक्रेशन करती है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम मिठाई नहीं खाते हैं तो हमको शुगर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके बॉडी में जो ग्लूकागोन है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर सेक्रेशन करने लगे तो वो हमारे बॉडी में ग्लूकागोन का नॉर्मल रेंज बढ़ जाता है। तो जब नॉर्मल रेंज बढ़ जाता है तो ये आप ब्लड शुगर के केसेस में आप आ जाते हैं। तो होता क्या है, उस समय हम इंसुलिन लगवाते हैं बाहर से। तो लेकिन सर जी आप तो बता रहे हैं इंसुलिन हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। हाँ, इंसुलिन पाया जाता है हमारे बॉडी में। जो बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेशन होता है ना, वो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे नहीं आप सुना होगा कि शुगर सबको होता है लेकिन सबका सही एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन कर लेता है। हाँ, हमारा जब बीटा सेल्स सही तरीके से जब काम करता है ना, तो हमें बाहर से इंसुलिन या किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। वह हमारा खुद ही इंसुलिन सेक्रेशन करता है और हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। ऐसे ऐसे सेल्स होता है, ऐसे हमारे ब्लड शुगर जनरली होता है। जनरली ब्लड शुगर में जब बढ़ जाता है तो लोग बाहर से इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इंजेक्शन इसलिए लगवाते हैं कि तब जो कि हमारे बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है वो सही तरीका से वर्क नहीं करती है। तो आज हम बात करेंगे, उसकी बात छोड़ो वो उतनी बात है। यहाँ हम बात करेंगे डायबिटीज के ही जैसा, मतलब कि जस्ट रिलेटेड डायबिटीज से ही है, लेकिन नेफ्रोपैथी मतलब कि हम किडनी पढ़ा रहे हैं तो हम किडनी से संबंधित पढ़ेंगे। तो नेफ्रोपैथी में होता क्या है, नेफ्रोपैथी में जो होता है आपका डायबिटीज, जो नेफ्रोपैथी होता है मतलब कि अविकृतता, मतलब कि अविकृतता मतलब एक होता है नेफ्रो मतलब विकृता ना, विक्र माने किडनी होता है ना। तो इसका हम बात करेंगे डायबिटीज। मधुमेह मतलब कि नेफ्रोपैथी का मतलब कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे नेफ्रॉन या हमारे किडनी का जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं, जो फिल्टरिंग कंपोनेंट का मतलब जो ब्लड को छानते हैं, वही क्या कर जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं। वही क्या करते हैं, डैमेज कर जाते हैं। डैमेज करने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि जब ब्लड सही तरीके से छानेगा ही नहीं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ये हमें कई प्रकार के साइन एंड सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, कुछ लक्षणें दिखाई देने लगती है। जैसे इसमें होता क्या है, अगर हमारे ब्लड में अगर किडनी सही तरीका से वर्क करता तो हम किडनी अगर सही तरीका से वर्क करता तो जो भी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहे हैं तो उसे वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता, ऐसा करता ना। तो ऐसा चीजें ये नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन डिजीज, मतलब कि क्रोनिक का मतलब कि ये काफी कुछ लोगों में ये डिजीज जो होता है डायबिटीज नेफ्रोपैथी में जो डिजीज होता है ये काफी लंबे समय तक ले चलता है, काफी लंबे समय तक आता है। मतलब कह सकते हैं कि उसके दादा परदादा से ये डिजीज आता है। और देखो कह रहा है कि इसमें होता क्या है, किडनी फेल टू इफेक्टिव रिमूव ऑफ वास्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी और डायबिटीज किडनी डिजीज। कहने का मतलब ये है कि ये किडनी जो होती है फेल कर जाती है टू इफेक्टिवली रिमूव वास्ट ऑफ प्रोडक्ट। हमारे जब किडनी देखो डायबिटीज बढ़ने, ब्लड शुगर के बढ़ने की वजह से जब हमारी किडनी फेल कर जाती है, फिल्टरिंग कंपोनेंट ब्लड के किडनी के फिल्टरिंग कंपोनेंट जब काम करना बंद कर देते हैं तो ये क्या करती है, किडनी हमारे ब्लड के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें बाहर निकाल नहीं पाती है। अब सोचो जब वर्क ही नहीं करेगी तो कहाँ से निकालेगी, नहीं निकालेगी ना। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं, मतलब कि ये डायबिटीज नेफ्रोपैथी में यही होता है कि डायबिटीज बढ़ने की वजह से, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से हमारा जो किडनी का फिल्टरिंग कंपोनेंट जो होता है वही खराब हो जाता है, डैमेज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकाल पाते हैं। समझ में आ रहा है, बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसकी वजह से हमें कई प्रकार के सिम्पटम लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
कुछ आ रहा है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी डायबिटीज किडनी डिजीज, मतलब कि किडनी फेल कर जाती है इफेक्टिवली रिमूव, मतलब कि जो हमारे बॉडी के नुकसानदायक चीज है उसे बाहर निकालने के लिए वो क्या कर जाती है, फेल कर जाती है, उसे बाहर नहीं निकाल पाती है। एक्स्ट्रा फ्लूइड का मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसे हमारे ब्लड से किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है, उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं या किडनी डिजीज बोलते हैं ना, डायबिटीज किडनी डिजीज बोलते हैं। कुछ आ रहा है, ये तभी होता है जब हमारे ब्लड में ब्लड का शुगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। तब जब बढ़ जाता है तो हमारा जो किडनी होता है, किडनी के जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं वही वर्क करना बंद कर देते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो जब डैमेज हो जाएगा तो कैसे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा ना। तो यहाँ पे यही चीजें होता है। देखो यहाँ पे लिखा है वेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड नेफ्रॉन डैमेज, मतलब या तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी या नेफ्रॉन ही डैमेज कर जाते हैं, मतलब कि जो ब्लड को छानते हैं, जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं वही क्या कर जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं। डैमेज का मतलब कि वहीं से वो खत्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो जब काम करना बंद कर देंगे तो ब्लड का एक्सेस फ्लूइड होगा उसको कौन निकालेगा, कोई नहीं निकाल पाएगा ना। तो हमें अनेक तरह से सिम्पटम दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है वेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड नेफ्रॉन डैमेज एज ए रिजल्टेंट प्रोग्रेसिव ऑफ डायबिटीज मतलब डायबिटीज बढ़ने की वजह से हमारा जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है नेफ्रॉन का या किडनी का फिल्टरिंग कंपोनेंट जो होता है नेफ्रॉन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब कि डैमेज कर जाता है। उसी को हम डायबिटीज नेफ्रोपैथी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? डायबिटीज नेफ्रोपैथी इसी को बोलते हैं। जब ये डिजीज जिनको हो जाता है तो ये जनरली उनको होता है जिनको ब्लड शुगर की पेशेंट जिनको ब्लड शुगर के लोग जो लोग ब्लड शुगर के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये डिजीज उन्हीं को देखने को मिलता है। घबराओ मत, ये तुम्हें नहीं ज़्यादा होता, अगर तुम्हें नहीं है तो तुम्हें नहीं होगा, ये उनको ज़्यादा होता है जो लोग ब्लड शुगर से क्या है, अफेक्टेड है। तो ये आपका डायबिटीज नेफ्रोपैथी मतलब कि ब्लड में शुगर अमाउंट की बढ़ने की वजह से हमारा शरीर ब्लड किडनी का जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है, फिल्टरिंग कंपोनेंट में जो ब्लड को फिल्टर करता है वही काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो जब काम करना बंद कर देता है या डैमेज हो जाता है तभी हमारे ब्लड का जो भी एक्सेस फ्लूइड होते हैं, एक्सेस फ्लूइड का मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे किडनी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो अनेक तरीके से दिक्कतें करेगा ना हमारी बॉडी को, हाँ करेगा। तो उसमें क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं जनरली जिनको हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइन एंड सिम्पटम, कुछ संकेत और आपको लक्षण दिखाई देंगे। कब? जब आपका किडनी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में फेल कर जाएगा, तब ये तब होगा जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो वो काफ़ी कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो किडनी हमारा सही तरीका से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। जब फिल्टर नहीं कर पाती है तो वो जो फिल्टरिंग कंपोनेंट जो होते हैं वही काम करना बंद कर देते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने की वजह से ये आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे ना, कुछ संकेत होंगे कि आपका किडनी का जो फिल्टरिंग कंपोनेंट है वो काम करना बंद कर दिया या डैमेज हो गया है। तो कैसे पहचानेंगे? पहला आपका जो लक्षण दिखाई देगा वो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो इसमें होता क्या है, जिनको भी ब्लड शुगर हो जाता है वो आप सुनेंगे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो काफी गुस्सैल है, ऐसा सुना है ना? हाँ, ऐसा इसीलिए होता है कि जिनको भी डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, सोचो हमारा जो ब्लड है मान लो इसमें पहले 10 मॉलिक्यूल थे,
अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इसमें मॉलिक्यूल बढ़ेंगे ना, मतलब कि इसका ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। ये जानते हैं ना कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। सुनिए ना, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा ना। तो या कह सकते हैं कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। अगर एरिया घटाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ऐसे हम एक्सप्लेनेशन एरिया से भी दे सकते हैं, फोर्स से भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ेगा तो इसमें मॉलिक्यूल और एरिया कम होंगे ना। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं। देखो अगर हम ट्यूबवेल से पानी ले जाते हैं नाली में तो वो आसानी से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है हमारे खेतों में। लेकिन अगर हम पाइप से अगर वही पानी भेजते हैं तो पूरे प्रेशर के साथ बहुत तेजी से चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाली की तुलना में पाइप का प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों, उसकी सरफेस एरिया कम होती है और नाली का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे सुने होंगे 10th या 12th में सुने होंगे फोर्स का परिभाषा, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, मतलब खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इतने पढ़े हैं ना। तो अगर सोचो यहाँ पे फोर्स तभी होता है जब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो फोर्स डेवलप होगा। तो ढेर मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा ना टकराएंगे। तो ऐसे 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 टकराएंगे ना। तो जब ज्यादा टकराएंगे तो फोर्स बढ़ेगा ना। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें होता क्या है, प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, काफी तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जिनको भी ये डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो जाता है उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो अनकंट्रोल मैनर में बढ़ता है। अनकंट्रोल का मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है, उसमें घटने की कोई नाम ही नहीं होता है। तो सोचो अगर ब्लड में वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेंगे तो वे वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना। तो ब्लड का जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अपने आप ब्लड शुगर का नॉर्मली हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल तो वहीं पे रह रहा है ना, बाहर तो नहीं निकल रहा है ना। तो ये अनकंट्रोल ब्लड शुगर होता है, मतलब कि बहुत तेजी से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ने लगता है। और देखो ये प्रोटीन यूरिया होता है, जब यूरिन के रास्ते प्रोटीन आने लगते हैं यूरिन के रास्ते जब प्रोटीन आने लगते हैं तो उसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। प्रोटीन यूरिया कैसे होगा, अब जानते हो कि जब सोचो हमारे ब्लड में खाली ग्लूकोजे भरा है, तो अगर फिल्टर करेगा किडनी थोड़ा मोड़ा तनी फिल्टर भी करेगा, मतलब उस तरह से अगर लीकेज करके चला भी आएगा तो ग्लूकोज ही आएगा ना। तो प्रोटीन ही तो ग्लूकोज का डेरिवेटिव, प्रोटीन का ही डेरिवेटिव भाग होता है ना। तो प्रोटीन हमारे ब्लड में आने लगता है, हमारे ब्लड का जो भी प्रोटीन होते हैं वह बाहर आने लगते हैं यूरिन के रास्ते। तो प्रोटीनो यूरिया का सिम्टम, प्रोटीनो यूरिया होने का ज्यादा चांसेस हो जाता है, ओडेमा हो जाता है। ओडेमा आप सुने होंगे, स्वेलिंग ना। ओडेमा स्वेलिंग मतलब कि बॉडी स्वेलिंग करने लगती है, सूजने लगती है। तो जिनको भी डायबिटीज नेफ्रोपैथी होता है उनकी बॉडी स्वेलिंग करने लगती है। तो चौथे सिम्पटम की बात करें तो इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट, तुम्हें टॉयलेट जो होगा, पेशाब जो होगा बहुत तेजी से फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी से रिलीज होगा और काफी कम अमाउंट में रिलीज होगा ना, क्योंकि किडनी तो खराब है ना। तो अगर पांचवा सिम्पटम की बात करें तो कंफ्यूजन और डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, मतलब किसी बात को तुम कंसंट्रेट माइंड में नहीं कर पाओगे, मतलब कंफ्यूजन होने लगेगा कि मैं ये काम किया हूं कि नहीं किया हूं, कोई काम करोगे सही दिमाग लगेगा ही नहीं। ये जिनको भी हो जाता है तो देखते हो काफी पागल टाइप होते हैं लोग, जिनको भी हो जाता है, काफी गुस्सैल होते हैं, कोई बात पे वो एक्यूरेट कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कोई बात को सही समझ नहीं पाते हैं। ये उनको पेशेंट, ये जिनको हो जाता है, सुने ना कि वो शुगर का पेशेंट है उसे तनिक बच के रहिए ना।
तो ऐसा ये इसी कारण होता है। देखो इसका सिम्पटम है ना, तो किसी को दोष मत देना, वो बेचारा का सिम्पटम है ना, तो ऐसे तुम झगड़ा मत कर लेना। तो कंफ्यूजन ओवर डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कि किसी बात को वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कोई बात को समझना नहीं चाहता ना। तो एपेटाइट लॉस, तुम्हें भूख भूख जो लगना बंद हो जाएगा, जिनको भी हो जाएगा भूख लगना क्या कर जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सिम्पटम कृपया करके ध्यान दे, अपने पे ना मिलाएं, अपने को छोड़कर अन्य लोगों को मिलाएं। अगर अपने पे सिम्पटम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सजी ये तो सिम्पटम हमें ही पे तो लगा था, कहीं हमें के ना होगा, तो ऐसा मतभेद में मत रहिए। ये कृपया अपने सिम्पटम अपने खुद पर मत लगाएं, दूसरे पे लगा सकते हैं ना। तो खुद अपने बारे में लक्षण कृपया करके ना मिलाएं, दूसरों के बारे में लक्षण मिलाएं ना। तो हाँ, तो ये ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो एपेटाइट लॉस, भूख लगना बंद हो जाएगी। भूख किसी का लगना बंद नहीं हो गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए नौसिया एंड वोमिटिंग, मतलब ज्यादा निचली आने लगेगी, वोमिटिंग आने लगेगी ना, उल्टी होने लगेगी, कुछ बार बार निचली होगी आपको ना। परसिस्टेंस ऑफ इचिंग, जानते हो ये क्या है, परसिस्टेंस ऑफ इचिंग, उनको बार बार खुजली होगी, उनको बार बार क्या होगी, खुजली होगी, मतलब हमेशा शरीर को खुजलाते रहेंगे ना, बार बार खुजली होगी। ये आपका कुछ साइन एंड सिम्पटम था जिनको आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कि इनको क्या है, डायबिटीज नेफ्रोपैथी। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, देखो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फिलहाल में थोड़ा सा ये फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, अभी मेडिसिन बताना है ना, तो फिलहाल में ये फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि देखो हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से हमारा जो किडनी का फिल्टरिंग यूनिट होता है, जो ब्लड को छानता है, वही क्या कर जाता है, डैमेज कर जाता है। ये डैमेज होने की वजह से हमारे ब्लड के एक्सेस फ्लूइड, मतलब कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो जब नहीं निकाल पाते हैं तो हमारी ब्लड का कंसंट्रेशन अचानक बढ़ने लगता है। तो सोचो उतने वेस्ट मटेरियल अगर जहरीला पदार्थ हमारे ब्लड में रुकेंगे तो काफी नुकसान पदार्थ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी की एक्टिविटी ही चेंज कर देगी। तो इसमें क्या होता है, वो जब वेस्ट मटेरियल बॉडी में रुकने लगते हैं ना, तो अनकंट्रोल पैनल में आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, अनकंट्रोल, चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका जो वेस्ट मटेरियल है वही संख्या बढ़ रही है ना। तो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल पैनल में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगी, यूरिन के रास्ते प्रोटीन आने लगेंगे, ओडिमा हो जाएगा, बॉडी सूज जाएगा, इंक्रीज और यूरिनेट, बार बार आपको यूरिन रिलीज होगा, फिर बहुत तेजी से और काफी कम होगा। कंफ्यूजन डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, किसी बात को आप सह नहीं पाएंगे या कंफ्यूजन रहेंगे, कोई बात को सोचने की जो क्षमता होगा वो खो जाएंगे ना। तो देखते हो वो लोग ज्यादा काफी गुस्सैल होते हैं, झगड़ा होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कंफ्यूजन डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, किसी बात को कंसंट्रेट माइंड से नहीं सोच सकते सुकेंगे ना। एपेटाइट लॉस, उनकी भूख लगना बंद हो जाएगी ना, भूख लॉस हो जाएगा। नौसिया वोमिटिंग, नौसिया होने लगेगी, वोमिटिंग होने लगेगा ना, मिचली आने लगेगी, उल्टी होने लगेगा। परसिस्टेंस इचिंग, और उससे बात आप खुजली होगी ऐसे से। किसी को सिम्पटम मिला नहीं ना, नहीं मिलना चाहिए, तो लिखना है तो लिख लीजिए। तो मिटा दे रहा हूँ इसको। तो हमको इचिंग हो रही है जी, कहीं हमको नहीं हुआ है। ऐसे मैं एक बार सोच कर अपना ब्लड शुगर चेक किया था ना, तो ऐसा कोई बात नहीं, मुझे नहीं हुआ था। मैं ऐसा ही, मुझे कई सिम्पटम दिखा, मैंने भी पढ़ रहे थे, तो ऐसे सिम्पटम मुझे लगा कि ये सिम्पटम मुझे मिल रहा है, तो मैंने जाकर तुरंत ओम साई हॉस्पिटल पे मैंने चेक कराया ना, चेक किया, तो ऐसा कोई बात नहीं था। तो कृपया ध्यान दें, आप अपने सिम्पटम न मिलाएं, आपको नहीं होगा ना। तो आप चक्कर में पड़कर जाके चेक न कराया है ना, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है ना। तो ये चीजें लिखना है, लिख लीजिए।
ये देख लिए मिटा दो। ये हम कुछ मेडिसिन के बारे में बता दे रहा हूँ। सर जी कुल चीज तो बात समझ में आ गई, मेडिसिनों के बारे में बता दीजिए। हाँ बताऊँ, चलो ना। तो मेडिसिन के बारे में अगर बात करते हैं, मेडिसिन की बात करें तो एक मेडिसिन तो आपका फर्स्ट मेडिसिन जो होगा आपका इंसुलिन होगा। इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तो पहला मेडिसिन आपका तो इंसुलिन भी हो सकता है कि नहीं। तो इंसुलिन इसलिए लगाएंगे कि ब्लड में जो भी शुगर की अमाउंट बढ़ी है ना वो कम करेगा। इंसुलिन जस्ट अपोजिट होता है, दोनों एक ही अगल बगल प्रोसेस यही है, लेकिन ग्लूकागोन वो बढ़ता है तो इंसुलिन घटाता है ना। तो ये पहला तो हम सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन लगवाएंगे। सेकेंड एक और मेडिसिन होती है जैसे सल्फोनिलूरियस एक मेडिसिन होता है। एक और मेडिसिन होता है आपका बिगुमेनाइट्स। एक और मेडिसिन होता है अर्बेसरटान ये मेडिसिन है। ये चार मेडिसिन जनरली आपका डायबिटीज नेफ्रोपैथी में दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इंसुलिन, उसके बाद सल्फोनील एरियस, फिर बिगुएनाइट्स, अर्बेसारटान मेडिसिन होती है। अर्बेसारटान ये मेडिसिन जनरली आपको दिया जाता है जिनको भी डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो जाता है, उनको, तुमको नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके यहाँ नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो फिलहाल में हम चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय, गुड नाइट।